तो कॉन्ट्रेरियन व्यूज़ रखना और कॉन्ट्रेरियन व्यूज़ को सुनना, ये हमारी आदत का पार्ट होना चाहिए। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो बातें हमें सुनना पसंद है वो तो हम खुशी खुशी सुनते ही हैं। अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर देते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ें सुननी है, अपनी फीड को इस तरह से बना देते हैं कि हमें वही चीज़ें दिखाई दे जो हम देखना चाहते हैं, पर वो चीज़ें नहीं देखते जो कि हमारी विचारधारा से अपोजिट जा रही है। लेकिन वास्तविकता में हमें करना ये चाहिए कि हमारी विचारधारा से अपोजिट बातों को मानना ज़रूरी नहीं है, पर एटलीस्ट सुन लेना चाहिए ताकि कुछ सीखने को मिल सके। बेसिकली ये मुद्दा है। इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत करेंगे। तो एक जंगल होता है, वहाँ पे बहुत सारे तोते रहते हैं और तोतों को मज़ा आता है ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा फल हैं, ज़्यादा वाटर सोर्सेज हैं और मज़ेदार माहौल है। और मान्यता सबके बीच में यही होती है कि ईस्ट इज़ बेस्ट और वेस्ट बेकार है। तो मान्यता बन जाती है। तो जो बड़े बूढ़े तोते होते हैं वो तो ईस्ट के सपोर्ट में रहते ही हैं, पर जो बच्चे हैं, नए नए हैं, जो कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं चारों दिशाओं को, उनसे बोला जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैंने तुम्हें बोल दिया, बस बात ख़त्म, ईस्ट में ही जाना है, इधर उधर कोई दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना। तो एक कौवा आता है। कौवा आके तोतों को बताता है कि यार मैं अभी वेस्ट में होकर आया और वहाँ ईस्ट से भी ज़्यादा फ्रूट्स मुझे मिले, और ईस्ट में तो सिर्फ तालाब हैं, पर वेस्ट में मुझे पूरी नदी मिल चुकी है। तो पानी की कभी कमी नहीं होगी अगर वेस्ट में आओगे तो सारे जो तोते थे उन्होंने कौवे का मजाक उड़ाया कि यार हम इतने सारे लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं जंगल में, जो मज़ा ईस्ट में है वो वेस्ट में है ही नहीं। और इस बात पे कुछ यंग तोतों ने बोला कि अगर कौवा बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, तो एक बार एटलीस्ट ट्राई कर लेते हैं, चले जाके देख लेते हैं हम इसके साथ। नहीं हुआ तो कोई नहीं, आके हम एडवेंचर बता देंगे अपना क्या रहा हमारा। लेकिन बूढ़े तोतों ने बोला अरे नहीं, मैं कौवे के साथ तेरे को जाना अलाउ करूंगा ही नहीं। जब मैंने बोल दिया कि ईस्ट बेस्ट है, बात खत्म, मेरी बात मानी जाएगी, पॉइंट ब्लैंक बात खत्म। तो ये बड़ी दुविधा हो गई। और रियलिटी में एक यंग तोते ने सीक्रेटली फिर कौवे के साथ प्लानिंग करी कि चलो मैं चलता हूँ सीक्रेटली, इवन दो उसको पता था कि वो अपने समाज से बर्खास्त हो सकता है। तो उसने जाके देखा कि यार वेस्ट में तो चीज़ें हैं, वाटर सोर्सेज भी बेहतर है, फूड सोर्सेज भी बेहतर है, और अगर कल को ईस्ट डायरेक्शन में जो फूड सोर्सेज है वो कम पड़ गए तो वेस्ट सोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये उसने आके बाकी तोतों को बताई और बाकी तोते लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमें हैंड वेव डिसमिसल नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रेरियन व्यूज़ को सुन लेना चाहिए। तो फाइनली फिर तोते और कौवे के बीच में दोस्ती हो गई, हैंडशेक हुआ, ऑल दैट गुड स्टफ। अब आ जाते हैं पॉइंट्स की तरफ कि हमें समझने और सीखने को क्या मिला इतनी बढ़िया कहानी के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि अगर आप अपने व्यूज़ को पकड़ के बैठे हो और आपके आसपास भी आपके व्यूज़ का प्रचार करने वाले लोग हैं और कोई भी आपको अपोज नहीं कर रहा थोड़ा सा भी, तो आप एक एको चेम्बर का पार्ट बन जाते हो कई बार। अब एको चेम्बर में क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, बाकी दुनिया गलत हो सकती है, मैं हो ही नहीं सकता। तो दुनिया अगर कल को कोई अपोजिंग आर्ग्यूमेंट दे मेरे विचारधारा के अगेंस्ट, तो आई विल हैंड वेव डिसमिस दैट, क्या रे बेकार की बात हट। पर क्या मैंने बैठ के उसको सुना? एक बार एक्सेप्ट करने को नहीं बोल रहा, सुनने को बोल रहा हूं। एक बार सुन लिया जाए, क्योंकि सुनने से दो फायदे होंगे। या तो आपको समझ आ जाएगा कि गलती आपकी है,
या फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसको और मजबूती मिलेगी कि अब मैंने सामने वाले का आर्ग्यूमेंट सुन लिया और उसको काउंटर भी कर दिया तो मेरे आर्ग्यूमेंट को मजबूती मिल गई। तो कॉन्ट्रेरियन व्यू सुनने में दोनों तरफ फायदा है। तो कितनी मजेदार बात है ये अपने आप में। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि अगर हम कॉन्ट्रेरियन व्यूज को नहीं सुनेंगे तो हम ब्लाइंड स्पॉट्स को मिस कर देंगे। अब ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? मान लो कोई बोलता है कि हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मिलती है। अब कॉन्ट्रेरियन व्यू यहां पर यह आता है कि हार्ड वर्क के साथ लीवरेज होना जरूरी है, यानी कि फायदा अनफेयर तरीके से मिलना भी कुछ हद तक जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अमीर अगर हार्ड वर्क करे तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है गरीब के कंपैरिजन में। यानी हार्ड वर्क एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। हार्ड वर्क एक 100% मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में शायद काम कर जाता, लेकिन रियल वर्ल्ड में काम नहीं करता। रियल वर्ल्ड में कनेक्शंस, आपका नेटवर्क, आपके आसपास का माहौल, आप किस माहौल में बड़े हुए हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अपोजिंग व्यू पॉइंट से एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है। ब्लाइंड स्पॉट्स जो आपके आर्ग्यूमेंट में है वो शायद उससे उजागर हो सकते हैं, जिससे कि आपका आर्ग्यूमेंट मजबूत होगा और ज्यादा। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट कि जितनी भी चीजें प्रोग्रेस से रिलेटेड है, वो पहले अनपॉपुलर ओपिनियंस थे, वो पहले कॉन्ट्रेरियन ओपिनियंस थे। कई सालों तक लोग मानते आए कि धरती चपटी है, कई सालों तक लोगों ने यह माना। गैलीलियो को जेल में बंद किया जब उसने ये प्रपोज किया कि धरती एक स्फीयर हो सकती है, तो उसको जेल में बंद रखा गया या शायद हाउस अरेस्ट करा दिया गया था। तो मुद्दा यह है कि कॉन्ट्रेरियन व्यू सुनने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन बाद में आपको पता है क्या हुआ। साइंटिफिक रिसर्च हुई, सैटेलाइट्स हवा में गई, हमारे पास इमेजेस आई, तो हमें क्लैरिटी मिली कि जो धरती की रियल शेप है वो राउंड है। ये बहुत समय लगा कि हमें क्लैरिटी मिली। और हम बात कर लेते हैं बाकी एग्जांपल्स की भी, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्पोर्ट खेल रहा है और उसको उसी में मजा आ रहा है, सामने वाले ने आके बताया कि ये स्पोर्ट और ज्यादा मजेदार है, तो रादर देन कि बंदा ये बोले कि बस मुझे वो खेलना ही नहीं, मुझे तो जो चीज़ पसंद है मैं उसको खेलता रहूँगा, बात ख़त्म। या फिर ये कि एक बार ट्राई कर ले, नहीं पसंद आए तो और ज़्यादा मजबूत हो गया ये आर्ग्यूमेंट कि भाई ये मेरा स्पोर्ट अच्छा है। और अगर दूसरा स्पोर्ट पसंद आ गया तो हो सकता है कि बंदे को 2 स्पोर्ट्स खेलने को मिले, अच्छा है, सेहत बनेगी, मज़ा आएगा। तो कितनी मज़ेदार बातें हैं। कॉन्ट्रेरियन व्यू सुनने से आपके कितने फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी मज़ेदार ये अपने आप में बात है। तो तोते की तरह ना बने, एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा रेडी रहें। बड़े रोकेंगे, बड़े लोग कॉन्ट्रेरियन व्यूज को बहुत कम से अच्छे से सुन पाते हैं जवान लोगों के कंपैरिजन में। तो अपने आप को ओपन रखना है हर कॉन्ट्रेरियन व्यू के लिए, और चेंज नहीं होना उससे, सुन लेना है और उसके बाद आराम से अकेले में बैठ के डिसाइड करना है कि कौन से विचारों को मैं अपनाऊंगा और कौन से विचारों को मैं साइड लाइन में रखूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।